एक लेख जिसको मैंने पढ़ा उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूँ और इसको आप सभी को सुना रहा हूँ। अब आप भी बताइएगा कि आप इससे कितने सहमत हैं। तो लेख कुछ इस प्रकार से है। चाय के कप में बिस्कुट डुबोकर खाने के दौरान अचानक मन में आया कि यह चाय चीनी शब्द है। फिर बिस्कुट जो कि एक फ्रांसीसी शब्द है और बिस्कुट के साथ जो चानाचूर है वह हिंदी शब्द है। चाय में जो चीनी और पानी होता है वहाँ चीनी चीनी शब्द है जबकि पानी हिंदी शब्द है। चाय का प्याला फारसी है लेकिन कप अंग्रेजी शब्द है। वहीं अंग्रेजी शब्द भी पुर्तगाली भाषा से आया है। चाय चाहे चीनी हो लेकिन काफ़ी तुर्की शब्द है। वहीं केक और ब्रेड का केक अंग्रेजी शब्द है और ब्रेड पुर्तगाली है। अब थोड़ा महंगे खाने पीने की बात करते हैं। पहले ही बता दूं कि खाना पीना हिंदी है और दाम ग्रीक शब्द है। रेस्टोरेंट या बुफे में पिज्ज़ा, बर्गर या चॉकलेट ऑर्डर करते समय क्या आपने कभी सोचा कि रेस्टोरेंट और बुफे दोनों ही फ्रेंच भाषा के शब्द हैं? साथ में पिज्ज़ा भी। पिज्ज़ा में डाली गई सब मसाला अरबी है, उसमें डाला गया मिर्च फारसी है। बर्गर और चाप दोनों ही अंग्रेजी शब्द हैं लेकिन चॉकलेट एक मैक्सिकन शब्द है। ऑर्डर भी अंग्रेजी में होता है। जो मेन्यू से ऑर्डर करते हैं वह भी फ्रेंच शब्द है। मैनेजर को नकद पैसे देने के समय ध्यान रखें कि नकद अरबी है और मैनेजर इटालियन है। अगर आप दरवाजे पर खड़े चौकीदार को बख्शीश देते हैं तो चौकीदार और उसकी बख्शीश दोनों ही फारसी शब्द हैं। अब बाज़ार में चलते हैं जहां सब्जी और फल खरीदते हैं। बाज़ार फारसी शब्द है और सब्जी भी। जो रास्ता आप जा रहे हैं वह भी फारसी है। फल में अनानास पुर्तगाली है, आंवला या बाटबिलेबू भी पुर्तगाली है। लीची चीनी शब्द है। तरबूज फारसी और नींबू तुर्की शब्द है। प्यारे और कमरांग दोनों ही पुर्तगाली हैं लेकिन प्यारे का हरा रंग फारसी शब्द है। जब आप वजन कराकर असल दाम लेते हैं तो ध्यान रखें कि वजन अरबी शब्द है और असल भी अरबी शब्द है लेकिन दाम ग्रीक शब्द है जैसा कि मैंने पहले बताया। धर्म कर्म में भी यही स्थिति है। मस्जिद अरबी है, दरगाह ईदगाह फारसी है, चर्च पुर्तगाली शब्द है और चर्च का पादरी भी। जीसस खुद पुर्तगाली थे, केयांग बर्मीज हैं और पगोड़ा जापानी शब्द हैं और मंदिर में भगवान तुर्की शब्द है। और क्या बचा? ओ हाँ, कामकाजी स्थल, ऑफिस और अदालत में बाबा, स्कूल और कॉलेज में किंडरगार्टन और संतान। बाबा खुद तुर्की है, ऑफिस अंग्रेजी में है लेकिन अदालत अरबी है और अदालत का कानून फारसी है लेकिन वकील अरबी है। जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती है वह अंग्रेजी शब्द है लेकिन किंडरगार्टन फिर से जर्मन है। स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताब दोनों ही अरबी शब्द हैं। जिस कागज़ पर इतनी पढ़ाई होती है वह फारसी शब्द है लेकिन कलम अरबी है। रबर पेंसिल फिर से अंग्रेजी शब्द है। अगर पूरा याद नहीं हो तो कम से कम इतना याद रखें कि मन शब्द अरबी है। शब्दों की यह कहानी यहीं ख़त्म होती है लेकिन कहानी अरबी है और कहानी हिंदी में। दोनों का ख़त्म अरबी में है। माफ़ी नहीं मांगी या सॉरी नहीं कहा क्योंकि माफ़ी अरबी है और सॉरी अंग्रेजी शब्द है। सुनने के लिए धन्यवाद। तो अमूमन हम सभी जानते हैं कि हम आम बोलचाल भाषा में हम मिक्स भाषा, कई भाषाओं का मिश्रण यूज करते हैं। हम हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और वगैरह वगैरह कई भाषाओं का उपयोग करते हैं लेकिन हम इस चीज़ से अनभिज्ञ होते हैं, इस जानकारी से अनभिज्ञ होते हैं कि अच्छा ये फलां शब्द कौन सा है। अब आप भी और भी कुछ शब्दों को जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का
को सुनने के लिए दोबारा धन्यवाद।